प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एरोमेटिक कंपाउंड पार्ट 5 में। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 4 में बहुत सारी चीजें पढ़ाई, जैसे कि गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। तो देखो यार, आपको अभी तक शायद वो सब याद होगा और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो यार, कैसे हो आप सभी लोग? मजे में हो? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छे से? तो पार्ट 5 में हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि इप्सो के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो आगे। तो पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये आपका बेंजीन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड HCl प्लस AlCl3। दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं। देखो, इस रेजेंट का नाम क्या था? बोलो। इस रेजेंट का नाम मैंने बताया था आपको, गाटरमान कोच रिएक्शन। तो देखो, गाटरमान कोच रिएक्शन से आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड होता है। किसके ऊपर? बेंजीन। उसका पूरा नाम क्या आ गया आपका? बेंजल्डिहाइड। तो ये देखो, ये आपका क्या बन गया बेटा? बोलो ध्यान से। ये बना आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, पूरे का नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। अब देखो, जिंक मरकरी प्लस कंसंट्रेटेड HCl। तो देखो, आपको पता है इसका नाम क्या है? बोलो। क्लेमेंसर रिडक्शन। क्लेमेंसर रिडक्शन क्या करता है आपका? C+O को CH2 में कन्वर्ट करता है। तो देखो, इधर देखो ध्यान से कि आपका इधर आ गया CH2OH। यहां तो समझ में आया? तो देखो, मैं इधर लिख भी रहा हूं, ये C+O है। अगर मैंने ये क्लेमेंसर रिडक्शन डाला इधर, ध्यान से सुनना, ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है? कीटोन। तो देखो, इधर लिख भी रहा हूं मैं, इधर एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो देखो, इससे क्या बनेगा आपका? बोलो। CH2। ये समझाया मैंने आपको। तो देखो, आपका पहले मैंने गाटरमान कोच रिएक्शन किया तो क्या बना आपका? बेंजल्डिहाइड। उसके बाद में क्लेमेंसर रिडक्शन किया तो ये बन गया आपका। अभी देखना ध्यान से आगे, एक रिएक्शन है कि देखो, इधर मैं लिख रहा हूं इसको, इधर देख लेना। चलो, इधर शॉर्ट में लिख रहा हूं। अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराऊं, देखो NM का मतलब क्या था? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और प्लस हीट भी दे रखा मैंने। अगर मैंने इसका नाइट्रेशन किया तो ये आपको बताना है क्या बनेगा। ये आपका होमवर्क है, दोबारा समझो। इस कंपाउंड का अगर मैंने नाइट्रेशन किया, ध्यान से सुनते रहना, तो देखो क्या फॉर्म होगा। ये आपका होमवर्क है बेटा। यहां तक समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अभी देखो, अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, मैंने अभी तक ना आपको बेंजीन में कई सारी पोजीशन बताई है, ऑर्थो बताई है, आपकी मेटा बताई है, आपकी पैरा बताई है, लेकिन मैंने इप्सो के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की। तो इप्सो के बारे में भी जानते हैं। तो देखो, ये इंग्लिश में लिख दिया, इसको बाद में समझना, पहले यहां समझो। तो देखो, आपको पता है बेंजीन के ऊपर मैंने एक ग्रुप लगाया G। तो देखो, विद रेस्पेक्ट टू G, ये वाली पोजीशन क्या? ऑर्थो बेटा। ये वाली पोजीशन ऑर्थो। ये बोलो मेटा, ये बोलो मेटा, ये बोलो पैरा। इतना आपको पता है। अब मेरा एक क्वेश्चन आता है, ये वाली पोजीशन क्या है? देखो, जिस पोजीशन पर आपका G लगा है उस पोजीशन का नाम क्या है? तो देखो, आपको नहीं पता होगा। इसी पोजीशन को बोलते हैं आपको इप्सो पोजीशन। इप्सो पोजीशन। दोबारा समझो। देखो, ये वाली ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा, ये पैरा। लेकिन आपका ये जो G लगा है जिस कार्बन पे, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? बताओ। इप्सो पोजीशन। तो देखो क्या किया मैंने, ध्यान से। मैंने G को हटाया, एलिमिनेशन ऑफ G, और मैंने क्या जोड़ा? आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो क्या बना आपका? तो आपका देखो G हट गया, इप्सो पोजीशन पे लगेगा ये इलेक्ट्रोफाइल। देखो, जहां से आपका G हटा वहीं पर आपका क्या लगेगा? बोलो। वहीं आपका क्या लगेगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल। याद है? समझ में आया? तो एलिमिनेशन ऑफ G किया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किया। अब देखो, अब इसका ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो समझ लेना। देखो ध्यान से, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, वो भी किसके लिए? देखो, G ग्रुप के लिए, ठीक है? और ध्यान से सुनना, G ग्रुप आपका हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और उसके आइसोटोप नहीं होना चाहिए। बाकी उसके अलावा कोई भी ग्रुप होगा तो चलेगा। अब देखो ध्यान से, जो अपने सिलेबस में इप्सो सब्स्टिट्यूशन, वो CME3, CR3,
SiMe3, SiR3, SO3H, ETC। तो ये आपको ग्रुप आपको याद रखना है। देखो आपको इसको एक साथ याद रखना है, इसको एक साथ याद रखना और ये एक साथ याद रखना है। तो देखो कार्बन की फैमिली का आपका सिलिकॉन है। तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। आर के मतलब क्या हो गया आपका मिथाइल, और ये मैंने बताया है आपको, ये कौन सा है आपका सल्फोनिक ग्रुप। दोबारा समझो, ये तो मैंने समझाया। इप्सो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जी ग्रुप आपका हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर ये ग्रुप होना चाहिए आपके, और यही ग्रुप आपके सिलेबस में, तो इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो, तो जी ग्रुप हटेगा, ये इप्सो पोजीशन है, तो इप्सो पोजीशन पर आपका क्या लग गया बेटा, बोलो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ है, और बोलो क्या हटा है आपका, एलिमिनेशन ऑफ जी। तो देखो यहां तक मैंने समझाया। अभी हम मैक में देखेंगे कैसे हटेगा। तो प्यारे बच्चे आगे देखो ध्यान से। अभी तक जो मैंने आपको बताया इप्सो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात की, तो इप्सो में मैंने क्या किया, जिस पोजीशन पे आपका जी ग्रुप लगा है उसी पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, बस इतना बताया मैंने। और मैंने मैक अभी नहीं बताई, तो मैक के बारे में बात करते हैं। तो देखो मैक हो कैसे रहा है, मैक के आपके दो स्टेप है, स्टेप 1 के बारे में बात करेंगे। तो देखो आप ध्यान से सुनना, ये वाली पोजीशन क्या है आपकी, बोलो ध्यान से बेटा, ये वाली पोजीशन है आपकी इप्सो, इप्सो इप्सो पोजीशन। तो इप्सो पोजीशन है, आपको इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जोड़ना, बोलो ध्यान से बोलना, इलेक्ट्रोफाइल आपको कहां पे जोड़ना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल आपको इप्सो पे जोड़ना है। तो देखो कैसे जोड़ सकते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल पे आप कैसे भी करके क्या जनरेट करो, बोलो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास में क्या आएगा बेटा, ध्यान से बोलो क्या आएगा, बताओ पॉजिटिव चार्ज। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर रोटेट किया ताकि इधर नेगेटिव बने, इधर क्या पॉजिटिव बने। इधर आपका नेगेटिव बना, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, न्यूट्रल। ये मैंने बेंजीन आपका पहले से बना दिया है ताकि अपना टाइम बचे, तो ये समझ में आया। और देखो इधर से बॉन्ड टूटा, तो इधर क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज लिखा है मैंने। इधर आपने कोई चेंज नहीं किया, इधर आपने कोई चेंज नहीं किया। अब देखो ध्यान से आ गया, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो मैं रेजोनेंस करा दूं, तो बोलो देखो क्या है, इधर आपका ये आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर आपने कोई चेंज नहीं किया, इधर आपका जी और इधर आपका क्या है बेटा ए, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। दोबारा से रेजोनेंस करा दे हम, तो देखो क्या है, इधर ऐसा का ऐसा, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, ये आपका जी लगाया इधर, ये लगाया इधर। आप चाहो तो इसका रेजोनेंस हैबिट भी बना सकते हो, मैंने यहां तक समझाया। अब देखो आपका स्टेप 2, ध्यान से सुनना। तो देखो स्टेप 2 में इससे फॉलो कर रहा हूं, आप इससे भी कर सकते हो। तो देखो क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रोफाइल इधर, ये इधर, ये ऐसा और ये ऐसा, और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ध्यान से, तो आपको पता एलिमिनेशन ऑफ जी होगा। तो देखो ये वाला बॉन्ड इधर रोटेट होगा और ये आपका जी ग्रुप निकल जाएगा। तो देखो क्या होना, इधर आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इधर आपका डबल बॉन्ड आ गया बेटा, इधर आपका डबल बॉन्ड, इधर क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड। तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आपका बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो आप ई, क्योंकि सारी पोजीशन क्या है आपकी सेम। दोबारा से समझ लो कि देखो यहां पर जो मैंने किया, आपका पॉजिटिव कहां पर जाएगा, नेगेटिव वाली पोजीशन पे। तो देखो इसको मैंने कैसे रोटेट किया, इधर की तरफ, इधर पॉजिटिव आया, इधर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव पे क्या जोड़ दिया आपने पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में ये मैंने क्या किया, ध्यान से बोलो, ये रेजोनेंस किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद में स्टेप 2 में क्या किया, एलिमिनेशन ऑफ जी, एलिमिनेशन ऑफ जी किया। तो देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, आपको पता है, और यही क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब देखना ध्यान से यार, ये आपने टूलिन लिया, टूलिन में H2, ये आपको पता है H2O7, इसका नाम क्या, ओलियम। ये क्या होता था आपका, सल्फोनेशन, शॉर्ट में लिखा है। तो देखो ध्यान से, इसका नेचर है आपका Ag, और Ag का मतलब होता है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक हो सकता है, ऑर्थो या पैरा पे। ऑर्थो पे स्टेरिक क्राउड आएगा, तो हम मेजर किस पे बनाएंगे बेटा, ध्यान से बोलो, आपका किस पे,
आपका पैरा पे। तो देखो मैंने पैरा पे क्या लगा दिया, सल्फोनिक ग्रुप। मैंने पैरा पे आपका लगाया सल्फोनिक ग्रुप। अब देखो ध्यान से आगे, एनएम का मतलब क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं, कंसंट्रेटेड HNO3 स्लैश कंसंट्रेटेड H2SO4। मैंने बताया था नाइट्रेटिंग मिक्सचर बहुत सारे बताए थे। तो देखो एक तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो बोलो किसके अकॉर्डिंग अटैक होगा, इसके अकॉर्डिंग, इसके ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड ऑर्थो, ये क्या आपकी पैरा, पैरा पोजीशन पहले से ब्लॉक है, तो अटैक कहां पर होगा आपका, ऑर्थो पर। तो देखो मैंने ऑर्थो पे अटैक करा दिया NO2 का, और इधर मैंने क्या लिख दिया जो पहले था। अब देखो ध्यान से आगे, अब मैंने H3O प्लस प्लस हीट लिया। अब देखो इसका मतलब मैंने बताया है डी सल्फोनेशन। तो डी सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, ये निकल जाता है। तो देखो क्या बना, ये CH3। तो देखो यार ध्यान से, मैंने आपको बताया सल्फोनेशन का मतलब बताया, मैंने आपको डी सल्फोनेशन का मतलब बताया। सल्फोनेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ आपका सल्फोनिक ग्रुप। डी सल्फोनेशन का मतलब क्या था आपका, रिमूवल ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। तो देखो वो भी किसके प्रेजेंस में होता था, एसिडिक मीडियम। तो देखो एसिडिक मीडियम प्लस हीट है, यहां तो समझ में आया। अब मैं इसका रिएक्शन डायरेक्ट करा रहा हूं एनएम से। एनएम आपके बारे में पता है, एनएम को आपको एनएम के बारे में पता है। तो देखो क्या करेगा, एनएम बोलो कहां पर प्रोडक्ट बनाएगा आपका, पैरा पे। और बोलो और कहां पर बनाएगा आपका, चलो पहले ऑर्थो वाला लिख देता हूं। एक बार ऑर्थो पे अटैक कर दिया, और एक बार कहां पर अटैक कर दिया आपका, पैरा पे। तो ये आपके प्रोडक्ट बन गए। तो देखो, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। तो यार लेक्चर में ना आप ऐसे बैठा करो कि 100% आपका ध्यान रहे, हर एक चीज आपको समझ में आ रही है तुरंत। तो देखो आगे देखते हैं हम। तो देखो इप्सो सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने बताया था इप्सो किसमें होता है, सल्फोनिक में। वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ब्लॉकिंग ऑफ पोजीशन इन रिंग। कहने का मतलब मेरा क्या था, इधर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया, टोलिन लिया था। टोलिन में नाइट्रेशन कराया, ऑर्थो एंड पैरा पे आपका प्रोडक्ट बना। ये समझ में आया। टोलिन पे पहले मैंने सल्फोनेशन कराया, सल्फोनेशन के बाद में नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन के बाद में मैंने क्या कराया था, डीसल्फोनेशन। तो उसमें ओनली क्या प्रोडक्ट मिला था आपका, ध्यान से बोलो, ओनली आपका ऑर्थो नाइट्रो वाला प्रोडक्ट मिला था। तो देखो आपने क्या किया, उसमें आपने जो पैरा पोजीशन है उसको ब्लॉक कर लिया। समझ में आया आपका। देखो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की, वो एक बार आप देख लेना लास्ट एग्जांपल में। कहने का मतलब मेरा क्या है कि इप्सो सब्स्टिट्यूशन किसके काम में आएगा, आपका ब्लॉकिंग ऑफ पोजीशन। अब अगर आप चाहो, जैसे कि देखो ध्यान से सुनना, आप चाह रहे हो कि एक पोजीशन है आपकी ऑर्थो, आप ब्लॉक करना चाह रहे हो, या फिर पैरा आप ब्लॉक करना चाह रहे हो, तो आप इप्सो सब्स्टिट्यूशन आप इस्तेमाल करो। उसको कुछ टाइम के लिए आप ब्लॉक कर सकते हो, उसके बाद में उसको ब्लॉकिंग को आप हटा भी सकते हो। तो देखो यार आगे देखते हैं, एसिड रिएक्शन इन अराइल हैलाइड। तो देखो यार ये आपका ध्यान से सुनना, ये आपका दो टाइप का है। एसिड का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अराइल हैलाइड का मतलब समझते हैं जो बेंजीन होते हैं या बेंजीन वाले ग्रुप होते हैं। तो देखो यार ये दो टाइप का है आपका। देखो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन, एडिशन, ये मैंने बताया आपको, दोबारा सुनो। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन, एडिशन, ये किसके थ्रू होता है आपका, बेंजाइन के, बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ये अपना मेन है जो अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो एसएनएई रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो अराइल हैलाइड में होता है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर आपने हेलोजन लगाया, हेलोजन में जिसमें मैंने क्लोरीन लगाया, आपने ओनली NaOH लिया, हीट नहीं लिया। तो देखो इधर लिखते हैं हम, इधर नो रिएक्शन, सबके पीछे रीजन है बताऊंगा। लेकिन अगर आपने देखो सेम लिया मैंने
बेंजीन लिया है, क्लोरीन लिया है, NaOH लिया है। ध्यान से सुनना, यहां से Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो OH क्या आपका नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। इधर मैंने टेम्परेचर लिया है, तो देखो क्या करेगा, OH नेगेटिव इधर अटैक करेगा और Cl को क्या कर देगा, निकाल देगा। तो देखो क्या बना आपका OH। इस प्रोसेस का नाम है डाउ प्रोसेस। इस टेम्परेचर को थोड़ा ध्यान रखना, इस इतना टेम्परेचर होगा तब ये बनेगा। ये लैब के थ्रू आया। अब देखो यार, मैंने हेलोजन के पैरा पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जिसमें नाइट्रो, और देखो आपका टेम्परेचर क्या हो गया, कम। टेम्परेचर आपने कम लिया तो सेम रिएक्शन है। तो देखो क्या करोगे आप, इधर से देखो OH नेगेटिव आएगा, इधर अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा, और ये आग बन गया आपका। अब देखो इधर से OH नेगेटिव आएगा, इधर अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे कितने लगा दिए, ध्यान से बोलो, 2। तो देखो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, अभी ये भी समझाऊंगा ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है। यहां पर अटैक किया, ये निकाल दिया, तो देखो क्या बन गया, OH NO2। तो ये तो अभी मैंने आपको रफ आइडिया दिया, अभी मैंने समझाया नहीं क्यों हुआ। तो देखो आपने हेलोजन के ऑर्थो एंड पैरा पे, ये कौन सी पोजीशन है आपकी, पैरा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो तो टेम्परेचर की हमको कम जरूरत पड़ रही है। टेम्परेचर का मतलब क्या है आपका, DF। देखो इधर आपने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो इधर और कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, मतलब रिएक्शन जल्दी हो रही है। तो देखो अगर आपने 3 लगा दिए ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो देखो आपका NaOH 60 डिग्री सेल्सियस पे या फिर गर्म पानी में रिएक्शन हो रही है। इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। तो देखो यहां तक समझ में आया। तो देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसा कुछ रिएक्शन में हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है, तो आपकी रिएक्शन जल्दी हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है वो मैं रिएक्शन में से थ्रू बताऊंगा। तो देखो इसके आपने पैरा पे क्या लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो रिएक्शन हुई। इसके ऑर्थो एंड पैरा पे लगा दिया, रिएक्शन जल्दी हुई। इसके ऑर्थो एंड पैरा पूरी पोजीशन ब्लॉक कर दी, सब पे क्या लगा दिया आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो रिएक्शन और जल्दी हुई। तो हम आगे देखते हैं। तो देखो हम मैक की बात कर रहे हैं, मैक में स्टेप 1, ध्यान से सुनना, इधर कार्बन है, इधर हेलोजन, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो इधर डेल नेगेटिव, इधर क्या, डेल पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से सुनना, डेल पॉजिटिव किसको अटैक करेगा, आपका इसको, ये समझ में आया। तो देखो एक चीज समझो, मेरे इस हाथ में डेल पॉजिटिव है, इसमें मेरा डेल नेगेटिव या कोई नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इधर आपका इस वाले हाथ में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट, ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो देखो आपको पता है इधर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, आपके 4। तो देखो इधर ये अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ आएगा, ताकि एक बैलेंसी क्रिएट हो और ये आपका जुड़ जाए। तो देखो क्या हुआ, ये आपका हेलोजन और ये आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, इधर देखो ध्यान से, और ये वाला बॉन्ड आपने इधर रोटेट किया, तो इधर क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब समझते हो, बोलो कहां क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कार्बन आयन, और जिसमें कार्बन आयन में देखो स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो मैं रेजोनेंस करा दूं, तो देखो बताओ कहां पर नेगेटिव चार्ज आया, ध्यान से बोलो, ये आपका X, ये आपका न्यूक्लियोफाइल। तो देखो पहले आया आपका नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो पे, उसके बाद में आया आपका पैरा पे। दोबारा से मैं रेजोनेंस करा रहा हूं, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, कंजुगेशन दिख रहा होगा आपका। तो देखो क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल, इधर नेगेटिव चार्ज, और बोलो ये क्या है, ये ऐसा बना, ये ऐसा बना। तो देखो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह है। उधर पॉजिटिव क्या बन रहा था, आपका पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, जिसको हम कार्बोकेटाइन बोल रहे थे। इधर आपका क्या बन रहा है, कार्बन आयन। तो देखो
यहां तक समझ में आया आपको? अगर देखो मैं इसकी RH की बात करूं तो देखो ये आपका sp3 है, तो यही आपका लैक ऑफ कंजुगेशन है। और देखो पहला वाला स्टेप क्या होता है आपका RDS, इधर ये भी लिख लेना स्लो स्टेप। तो देखो आपको पता है आपका नेगेटिव चार्ज ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। और देखो ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज आपका कहां पर आया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। ध्यान से सुनना, इस आपके RH का क्या नाम है, मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। अब देखो स्टेप 2 ध्यान से, तो देखो क्या ये इधर रोटेट करेगा और न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, निकाल देगा। देखो दोबारा से देखो, ये न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा और नेगेटिव चार्ज आपका इधर रोटेट करेगा। तो देखो क्या बना, आपका ये लग गया, ठीक है, और ये लग गया। तो देखो एक और चीज समझ लेना कि यार इधर आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। देखो बहुत आसान चीज बता रहे हैं, अभी हम एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कर रहे थे। तो देखो इधर ना एक लीविंग ग्रुप एबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है जो मैं अल्काइल हैलाइड में पढ़ाऊंगा। अभी जितना पढ़ा रहा हूं आपको उतना समझना है। तो देखो ध्यान से, आपने न्यूक्लियोफाइल को तो अटैक कराया है, तो आपको पता है कि देखो न्यूक्लियोफाइल तो नहीं निकलेगा, क्या निकालना है आपको, आपको हेलोजन निकालना है। तो देखो इधर ये अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, तो X नेगेटिव निकल गया ये। तो देखो तो बोलो क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये ऐसा आ गया, ये ऐसा। आप समझ में आया ना आपको हेलोजन निकालना था और आपको क्या लगाना था, न्यूक्लियोफाइल। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां तो समझ में आया। अब देखो जीकेबी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फ्लोरीन का ज्यादा, फिर क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन। इसका एक क्वेश्चन है आपके एमएशॉन में। फाइ का मतलब क्या, आपका बेंजीन या फिर आपका फिनाइल या फिर अराइल। यहां से देखो फ्लोरीन सबसे पहले क्यों आया, रीजन में लिख रहा हूं। आपको पता है फ्लोरीन की मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो मोर डेल पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है मोर डेल पॉजिटिव चार्ज, तो आपका देखो मैंने समझाया आपको, इधर डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, फास्ट। तो देखो अगर आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, फास्ट। याद समझ में आया, क्योंकि देखो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये जल्दी से अटैक करेगा, और ये पहला वाला स्टेप क्या आपका RDS। तो देखो ये वाली चीज समझ में आई। इसके हम RH को हम क्या बोलते हैं, मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपका RH बनता था उसको हम क्या बोलते थे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वीलेंट कॉम्प्लेक्स, एलिनियम आयन, ठीक है। तो देखो सेकंड आपका जीकेबी है, आपका देखो RDS, ये वाला RDS है, क्या बन रहा है आपका कार्बेनाइन, क्या बन रहा है आपका कार्बेनाइन। और आपको पता है देखो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, बोलो ध्यान से, आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और ध्यान से सुनना, कार्बो जो आपका नेगेटिव चार्ज आया है ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तो देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर मैंने ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप पे पैरा पोजीशन पे लगा दिए तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो एक चीज सुनो ध्यान से, कार्बेनाइन में मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और नेगेटिव चार्ज आपका कहां पर आ रहा है, आपका ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, और किस पे आ रहा है आपका ऑर्थो पे। तो देखो अगर आपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो वो नेगेटिव चार्ज खींचेंगे, तो नेगेटिव चार्ज वो खींचेंगे तो वो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बढ़ाएंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। इसलिए यही मेन रीजन था आपका, क्योंकि देखो धीरे धीरे करके ऑर्थो पोजीशन पे आपने, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाए थे और आपको टेम्परेचर की कम जरूरत थी, क्योंकि रिएक्शन क्या हो रही थी आपकी, फास्ट। तो बेटा जो भी पढ़ा है अभी उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है।
एक चीज याद रखना कि आपके अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है तो वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SnAr या SnAu भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं टुवर्ड्स NaOH, यहां से OH नेगेटिव आएगा या फिर KOH। तो देखो इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में कहां पर ये मेटा पे ओनली इंडक्टिव फैक्ट ऑपरेट -i, ये वाला ग्रुप क्या करता है -i। ये देखो ये कहां पर है आपका, बोलो पैरा पे, तो -m, ये भी क्या करेगा आपका -m। अब देखो इसमें कितने, ये -m, ये भी -m, ये भी -m। तो देखो मैं इसको A बोल रहा हूं, इसको B, इसको C, इसको मैं D बोल रहा हूं। तो बोलो, तुम खुद बोलो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, D का, क्योंकि देखो 3 -m आ रहा है, उसके बाद में C का, उसके बाद में बोलो B का, उसके बाद में A। तो ये ऑर्डर मैंने किसका लिखा है, रिएक्टिविटी। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने KOH लिया है या फिर मैं इधर NaOH भी लिख सकता हूं, ठीक है, तो वो समझ जाना, लेकिन मैंने 1 इक्विवेलेंट लिया है। इधर आपके हेलोजन कितने, 1 और 2। अब देखो इधर थोड़ा झंझट हो गया कि कौन सा हेलोजन आपका निकलेगा। तो अगर आपको मैक्स से करना है तो देखो अभी इधर मैक्स का ध्यान रखना। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन कहां पर है, ये मेटा पे ओनली इंडक्टिव, इसके रेस्पेक्ट में कहां पर है, ये मेटा पे ओनली -i। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये कहां पर है, ऑर्थो पे, तो -m, इसके रेस्पेक्ट में कहां पर बेटा, पैरा पे, तो -m। तो बोलो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस वाले की। तो देखो ये वाला निकलेगा आपका। तो देखो क्या होगा, ये ऐसा का ऐसा रहा, इधर OH आ गया, इधर NO2, इधर भी क्या आपका NO2। दोबारा समझो, इसके कहां पर है, ये मेटा पे, मेटा पे क्या लगेगा, ओनली -i। ये कहां पर है, -i। इसके ये कहां पर क्या करेगा, -m, ये क्या करेगा, -m। तो आपको पता है -m डोमिनेट करेगा -i पर। कितने इक्विवेलेंट लिया मैंने, 1 इक्विवेलेंट। अब देखो इधर पहले इसके बारे में देखो, ये इसके कहां पर है, मेटा पे, -i। इसके बारे में बोलो -m। तो तुम खुद ही बोलो कौन निकालेगा, ये निकलेगा। तो देखो OH, NO2 और आपका इधर Cl। तो देखो यहां से आपका क्या निकलेगा, OH नेगेटिव इधर अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा, इधर से OH नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा। और मैंने आपको बताया। 4th क्वेश्चन जो आपका होमवर्क में है, आपको रिएक्टिविटी बतानी है। इधर Cl लगाया मैंने, मेटा पे लगाया मैंने आपका NO2, इधर मैंने ऑर्थो पे लगाया क्या, ऑर्थो पे लगाया मैंने NO2, ठीक है। ये आपका रिएक्टिविटी, आपका ऑर्डर बताना बहुत आसान है अगर थोड़ा ध्यान से लिखोगे। तो बेटा आगे देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल मतलब समझते हो आप कि बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगाया, OH। तो आगे देखो ध्यान से सब लोग, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा है अच्छे से और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो देखो रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात कर रहे हैं हम। तो आपको पता है फिनॉल ये होता है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लगाया आपने, डायरेक्ट OH। तो देखो यार आप ध्यान से देखना, इधर अगर आपने कोई बेस लिया तो देखो एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो बेस क्या करेगा बोलो, H+ को ले लेगा, यहां से समझ में आया। तो ये बन गया, ये क्या है आपका फिनॉल, और ये क्या बन गया आपका फिनॉक्साइड आयन, यहां तो समझ में आया। तो देखो ऐसा भी समझ सकते हो कि देखो ये आपका फिनॉल है, यहां से H+ निकला, ऐसे समझ लो H+ निकला, तो ये बना आपका। तो देखो ये क्या बना, फिनॉक्साइड, और ये क्या बना आपका H+ जो यहां से निकला है। अब देखो पहले आपका OH ग्रुप था, उसके बाद में O नेगेटिव ग्रुप है, ये भी आपका +m करता है, ये भी आपका +m करता है। अब आपको पता है +m करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, O नेगेटिव की। ये ऑर्डर में मैंने लिखा है। तो देखो एक्टिवेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी,
जो ज्यादा प्लस एम करेगा, तो ज्यादा प्लस एम कौन करेगा, ओ नेगेटिव। यहां तक अच्छे से समझ में आया। तो देखो जीके भी लिखा है मैंने, फिनॉल एनिलीन। तो देखो फिनॉल में OH ग्रुप, एनिलीन में क्या है तुम्हारा NH2 ग्रुप, प्लस एम करते हैं, ये भी क्या करता है प्लस एम, और स्ट्रॉन्ग प्लस एम करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्लस एम का मतलब क्या है कि उनकी एक्टिवेटिंग पावर क्या होती है, ज्यादा, मतलब देने की टेंडेंसी क्या है उसकी ज्यादा। तो देखो अगर उनकी देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो हाईली रिएक्टिव है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। मैंने बोला था कि देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कौन बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे प्लस एम, प्लस आई, हाइपरकंजुगेशन। तो देखो ये हाईली रिएक्टिव है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर एक्टिवेटिंग पावर। एक्टिवेटिंग पावर का मतलब क्या है, प्लस एम ये ज्यादा करेंगे। तो देखो ध्यान से दूसरा जीके भी ये, अगर आपका पोलर सॉल्वेंट है, अब पोलर सॉल्वेंट यार क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके पास में H प्लस देने की टेंडेंसी हो। तो आपका पोलर सॉल्वेंट या फिर जो इलेक्ट्रोफाई है, जो जुड़ने वाला है, उसकी आपकी मात्रा क्या हो, हाई कंसंट्रेशन। तो देखो ऐसे केस में आपका जो रिएक्शन होगा वो पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया वो कंसंट्रेटेड मात्रा में लिया है, ज्यादा मात्रा में लिया है, तो ज्यादा मात्रा में लिया है तो ज्यादा बार अटैक करेगा ना यार। क्यों ज्यादा बार अटैक क्यों करेगा, क्योंकि देखो फिनॉल या एनिलीन की जो आपकी एक्टिवेटिंग पावर क्या होती है ज्यादा, तो वो लोग कैसे अटैक करेगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन की तरह। और ये मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं हम फिनॉल का रिएक्शन देखते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखो पहला है आपका, बेटा ध्यान से देखना, ब्रोमिनेशन। तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, ये प्लस एम करता है, एक्टिवेटिंग पावर इसका ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है Ag। Ag का मतलब क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। तो देखो ध्यान से, अगर आपको Br2 वाटर दे रखा है तो आपको पता है इधर से Br आता है, तो देखो इधर इसकी एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो देखो ये ऑर्थो, ये आपका पैरा, ये ऑर्थो। तो कहने का मतलब क्या है, उसका एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो वो देखो हर एक पोजीशन पे Br लगा देगा। वो भी किस किस पोजीशन पे, आपका ऑर्थो एंड पैरा। दोबारा समझो, इसकी एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसका नेचर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। अगर ऐसा दे रखा है या फिर ऐसा भी दे रखा होगा, एक्सेस में Br2 वाटर दे रखा, तभी भी यही प्रोडक्ट बनेगा। तो आपके हर एक पोजीशन पर अटैक कर देगा, ऑर्थो पे और पैरा पे भी। अगर देखो Br2 आपका CCl4 दे रखा है या फिर CH2 दे रखा है, अब इस केस में मोनो रिएक्ट होता है। जैसे कि देखो एक बार मैं ऑर्थो पे अटैक करा दूं, OH, ये मैंने कहां पर अटैक कराया बेटा बोलो, ऑर्थो पर। ये कहां पर अटैक कराया, तो ये मैंने अटैक कराया आपका पैरा। ये मैंने तुमको समझाया, ठीक है। तो देखो अब दूसरा देखते हैं नाइट्रेशन। इसका नेचर मैंने आपको बताया सेम, कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन क्या बहुत ज्यादा हाई, तो वो अटैक कहां पर होगा, आपका हर एक पोजीशन पे। NO2 ऑर्थो पर भी लग जाएगा और कहां पर लग जाएगा, आपका पैरा पोजीशन पे। इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड लिख लेना। अगर मैंने डाइल्यूट लिया है तो कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी बेटा, कम। तो बोलो इधर थोड़ा जगह कम है, समझ जाना, इधर OH लिखा मैंने। तो देखो एक बार ऑर्थो पे लगा दूं और एक बार मैं कहां पर लगा दूं, आपका पैरा पे। तो देखो यहां मैंने NO2 लिखा है, पैरा पे लिखा है, ठीक है। तो देखो ऐसा भी लिख सकता हूं इसको मैं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। मैं इधर NM भी लिख सकता हूं। NM का मतलब क्या, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब देखो एक नेम रिएक्शन है, राइमर टाइमर रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में RTR बोलेंगे, RTR। तो देखो इसका आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपने फिनॉल लिया है, और ये लिया है, देखो CH क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, बेस लिया है प्लस क्या लिया है, H3O+। तो देखो ये बनता है आपका सैलिसैल्डिहाइड, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो वाला आपका होता है
ये क्या है ऑर्थो, ये क्या आपका पैरा। और देखो ऑर्थो वाला इधर मेजर होता है, और देखो इधर देख लेना, इधर जो रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाई है वो आपका CCl2, और ये आपका, इसको हम कार्बन बोलते हैं। अगर थोड़ा इधर देखो, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 बॉन्ड में कितने आए, 4 और 2 6। तो देखो ये मैंने समझा, ये आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना। अगर आपने फिनोल लिया और ये लिया तो आपका ये बनेगा। इसमें ऑर्थो वाला क्या है, मेजर। इसकी मैक ना हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे, जेईई मेंस देने के बाद में। तो हम आगे देखते हैं कि फिनोल का नेक्स्ट रिएक्शन आपका कौन सा है। तो देखो ये आपने फिनोल लिया, ये OH मैंने हाईलाइट किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, और ये बेसिक मीडियम है। तो देखो ऐसे इससे क्या बनता है आपका फिनोल, ऐसा का ऐसा। एक बार ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एक बार कहां पर आ गया आपका पैरा पे। तो देखो इसका नाम क्या है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम क्या है, पैरा सैलिसिलिक एसिड। या तो समझ में आया। इसमें भी ना यार ऑर्थो वाला आपका मेजर होता है। रीजन आपको अभी नहीं बताएंगे, देखो रीजन एडवांस के टाइम पे काम आएंगे। तो मैंने ना आपको कुछ रिएक्शन पढ़ाए जिसमें मैंने मैक नहीं बताया, उसको हम एडवांस के टाइम पे पढ़ेंगे। कुछ 1-2 रिएक्शन है जो एडवांस के टाइम पे हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, जो अभी जेईई मेंस के टाइम पे काम में भी नहीं आती है। तो देखो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया और आपको सही लगा। कुछ चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों के अगर कॉपी जिसमें लिख रहे हैं, नोट्स अच्छे से बना रहे हैं, वो अगर खत्म हो गए तो अपने नोट्स डिजिटल प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जैसे कि मैं अपना PDF का लिंक देता हूँ, ठीक है, उससे PDF को डाउनलोड कर लें और उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अच्छे से रखें। ये नहीं कि बाद में हम डाउनलोड कर लेंगे, नहीं, उसको एक अच्छे से अरेंजमेंट में अच्छे से रख लें कि ये पार्ट 1 का, ये पार्ट 2 का, ये पार्ट 3 का है, ऐसे। और हर एक चीज अच्छे से पढ़ें और घर में सेफ रहें। इतना ही आज के लिए, थैंक यू।